बोलिए पंचमुखी बजरंग बली की जय। आज मंगलवार है, बजरंग बली का दिन। आज हम भगवान के पंचमुखी अवतार की बात करेंगे। जिसे भी पंचमुखी अवतार की कृपा मिल गई उसकी जिंदगी संवर गई। पंचमुखी हनुमान जी से जुड़े कुछ अचूक उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके हर कष्ट हर लेंगे। बजरंग बली का चोला चढ़ाने की सही विधि भी जानिएगा। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के अचूक उपाय भी होंगे और शुभ गृह प्रवेश की विधि बताई जाएगी। दुल्हन को ससुराल में पहली बार कैसे प्रवेश करना चाहिए ये भी जानेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज के पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार फेल हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को सूर्यास्त के ठीक आधा घंटे पहले बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ रख दीजिए। 2 छोटी इलायची रखिए। पीपल के पेड़ के नीचे श्रद्धा भाव से रखाइए। बच्चे की पढ़ाई के लिए कामना करें, पीछे मुड़ कर नहीं देखें, सीधे अपने घर आ जाएं। लगातार 3 थर्सडेज ये करें, आपको इसका फायदा दिखेगा। आज मंगलवार है, मेरे साथ पंचमुखी हनुमान का नाम लीजिए। सोचिए, जब एक हनुमान सारे कष्ट मिटा देते हैं तो पंचमुखी हनुमान कितने बलशाली होंगे, कितना लाभ देंगे। तो चलिए राम भक्त के पंचमुखी अवतार का पूजन शुरू करते हैं। हनुमान बाबा की महिमा तो सब जानते हैं। बजरंग बली को चोला चढ़ाया जाता है, लेकिन चोला कब चढ़ाना चाहिए और कैसे चढ़ाना चाहिए, आइए ये मंगलवार के पावन दिन जान लेते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार को और शनि महाराज की 7.5 ढैया दशा अंतरदशा में कष्ट कम करने के लिए शनिवार को चोला चढ़ाया जाता है। मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाने की मान्यता है, लेकिन दूसरे दिनों में रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र को चढ़ाने की मनाही नहीं है। चोले में चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर प्रतिमा पर लेपने पर अच्छी तरह मलकर रगड़कर चांदी या सोने का वर्क चढ़ाते हैं। इसमें कुछ खास बातें समझने की हैं। पहली बात चोला चढ़ाने में ध्यान रखने की है कि शुद्ध वस्त्र धारण करें। सृष्टि क्रम यानी कि पैरों से मस्तक तक में देवता प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण सभी के लिए सरल उपाय है। सुंदरकांड का पाठ भी अच्छा है, समय ज़रूर अधिक लगता है। हनुमान जी के काफ़ी मंत्र उपलब्ध हैं, आवश्यकता के अनुसार चुनकर साधना की जा सकती है। शाबर मंत्र भी है, लेकिन इसका प्रयोग किसी पुरोहित की सलाह पर ही करना चाहिए। और हाँ, भगवान कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। आपको लाभ के लिए बजरंग बली का नाम लेना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है जपात सिद्धि, यानी कि जपते रहो सिद्धि ज़रूर प्राप्त होगी। कलयुग में साक्षात देव हनुमान जी हैं। हनुमान जी की साधना से पैसे, धर्म, काम, मोक्ष सभी में सफलता मिलती है। आज मंगलवार है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे बजरंग बली की बात ना करूं। तो चलिए आज मैं आपको पंचमुखी हनुमान के बारे में बताने वाली हूं। हनुमान जी के 5 मुख 5 दिशाओं में हैं, यानी कि उनकी उपासना करने वाला हर तरह से सुखी रहता है, उसे सारी खुशियां मिलती हैं। हनुमान जी के 5 मुख हैं नरसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वराह। आज मैं आपको इन्हीं से जुड़े ऐसे उपाय बताने वाली हूँ कि आपको भी हर तरह का सुख मिलेगा। वास्तुशास्त्र की माने तो पंचमुखी हनुमान आपके घर के सभी कामों के लिए शुभ हैं। जिन लोगों के घर में पंचमुखी हनुमान की मूर्ति होती हैं, वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं और धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है। आइए अब आपको बताती हूँ पंचमुखी हनुमान के वो अचूक उपाय जिससे आपकी ज़िंदगी में भी सारी खुशियाँ आ जाएंगी। पंचमुखी हनुमान को बूंदी के लड्डू पर 4 लौंग लगाकर चढ़ाएं, आपकी नौकरी लग जाएगी। पान के पत्ते पर कत्था लगाकर पंचमुखी हनुमान को अर्पित करें। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो चलने लगेगा। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा तो देखिए कैसे बात बन जाएगी। पंचमुखी हनुमान के मंदिर में जाकर कंबल दान करें, आपके घर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। दूध में शहद मिलाकर पंचमुखी हनुमान जी को भोग लगाएं, आपकी मनचाही मुराद पूरी होगी। मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में 7 केले चढ़ाएं, शादी की बात पक्की हो जाएगी। मंगल दोष से मुक्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखें और मंगलवार को और शनिवार को पंचमुखी हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप किसी परीक्षा में बैठे हैं तो उसका रिजल्ट आपके मन मुताबिक आपको मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में
नेगेटिव एनर्जी है या घर में किसी को बुरी नज़र लगी हुई है तो डेली पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने ओम हम हनुमते नमः की 3 माला का जाप करें। जाप आपको लाल चंदन की माला से करना है। अब आपको बजरंग बली के पंचमुखी रूप के पीछे का रहस्य बताने जा रही हूँ। भगवान हनुमान ने क्यों धारा था पंचमुखी अवतार, ये जानना बहुत ज़रूरी है। श्री राम और रावण युद्ध में रावण की मदद के लिए अहिरावण ने ऐसी माया रची कि सारी सेना गहरी नींद में सो गई। तब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें नींद की अवस्था में पाताल लोक ले गया। इस मुश्किल समय में सभी ने संकट मोचन हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी तुरंत पाताल लोक पहुंचे और द्वार पर रक्षक के रूप में तैनात मकरध्वज से युद्ध कर उसे हरा दिया। जब हनुमान जी पातालपुरी के महल में पहुंचे तो श्री राम और लक्ष्मण बंधक अवस्था में थे। हनुमान ने देखा कि वहां 4 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे हैं और मां भवानी के सम्मुख श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देने की पूरी तैयारी है। अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना था। रहस्य पता चलते ही हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हैग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। सारे दीपकों को बुझाकर उन्होंने अहिरावण का अंत किया। अब आज के दूसरे महाउपाय को जानते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। क्या बहुत मेहनत के बाद भी कारोबार ठप है? किसी गुरु पुष्य योग और शुभ चंद्रमा के दिन सुबह हरे रंग के कपड़े की छोटी थैली तैयार कर लें। श्री गणेश के चित्र या मूर्ति के आगे संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा आपको 11 टाइम्स करना है। ऐसा करने से गणपति की कृपा होगी और आपका सारा बिजनेस चल पड़ेगा। मंगलवार के दिन मंगल की बात भी करनी जरूरी है। अब आपको एक बहुत जरूरी बात बता रही हूँ। अगर मंगल ग्रह आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो आप मंगल को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, अब मैं आपको ये उपाय बताने जा रही हूँ। एक्चुअली मंगल के बैड रिजल्ट्स के लक्षण क्या है, पहले ये जानिए। कुंडली में मंगल के अशुभ होने पर भाई रिश्तेदारों से विवाद रहता है। खून की बीमारियां, बीपी, गुस्सा आना जैसी दिक्कत होती है। इसीलिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, लेकिन साथ में ये उपाय कर सकते हैं। मंगल से पीड़ित व्यक्ति के लिए रोज़ ध्यान करना उत्तम होता है। ध्यान रहे कि अशुभ मंगल से धैर्य में कमी आती है। सब फटाफट जल्दी में करने का दिल करता है, इसीलिए धैर्य ज़रूर रखें। लाल वस्त्र में सौंफ बांधकर बेडरूम में रखें। रिश्तेदारों और करीबियों को मिठाई खिलाएं। बंदरों को गुड़ और चने खिलाने चाहिए। गाय को चारा और जल पिलाकर सेवा करें। गाय पर लाल वस्त्र ओढ़ाएं। मंगल से पीड़ित व्यक्ति ज़्यादा क्रोध ना करे। अपने आप पर नियंत्रण खोना नहीं चाहिए। किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी तरह से गलत काम में खुद को ना डालें। जब पैर की बात हो ही रही है तो शुभ कदम की बात कैसे ना करूं। आपका घर हो या दुकान, जब भी आप गृह प्रवेश करें तो शुभ कदमों का ध्यान जरूर रखें। मुझसे कई दर्शक गृह प्रवेश का सही तरीका पूछते हैं, तो चलिए आज आपको इस सवाल का जवाब दे देती हूँ। आज जानिए आपके घर में शुभ कदम कैसे पड़ेंगे। पहला, अपूर्व गृह प्रवेश। जब पहली बार बनाए गए नए घर में आप प्रवेश करते हैं तो ये अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। दूसरा, सपूर्व गृह प्रवेश। जब किसी कारण से कोई अपने परिवार के साथ कहीं बाहर दूर चली जगह पे दूसरी जगह पे चला जाता है, अपने घर को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देता है और फिर लौट कर जब पुराने घर में आता है तो उसे सपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता है। तीसरा, द्वंद्व गृह प्रवेश। जब किसी परेशानी या किसी इमरजेंसी के चलते घर को छोड़ना पड़ता है और कुछ समय बाद दोबारा उस घर में प्रवेश किया जाता है तो वह द्वंद्व गृह प्रवेश होता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। जब भी घर में गृह प्रवेश करें, दुकान में गृह प्रवेश करें या जब भी अपने घर में जाने लगे, सबसे पहले खुद के पैर रखने से पहले, आजकल वैसे तो स्टिकर्स आते हैं माँ लक्ष्मी के पैरों के, पर मैं उसके फेवर में नहीं होती। आप कुमकुम से अपने हाथों पर ऐसे रंग लगाएं। ऐसे मुट्ठी को जब यूँ छापेंगे ज़मीन के ऊपर, 4 उंगलियों से 4 उंगली बनेगी और इससे अंगूठा, तो 2 पैर के चिन्ह बन जाएंगे। पैर के चिन्हों में लेफ्ट पैर का चिन्ह आगे होना चाहिए। इसका मतलब लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और ये करने के बाद आपको फिर घर में प्रवेश करना है। ऐसे करेंगे तो आपके घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी।
आज के तीसरे महा उपाय को जानते हैं। अब इसकी बात करते हैं। अगर कुछ काम रुके हुए हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र घर या दुकान पर लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हो। इसकी आराधना करें। इसके आगे लौंग और सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो एक लौंग और सुपारी को साथ लेकर जाएं, तो काम सिद्ध होगा। लौंग और सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दें और जाते हुए कहें, जय गणेश काटो कलेश। गृह प्रवेश कितनी तरह के होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन गृह प्रवेश की पूजा विधि अभी आपको बतानी बाकी है। सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश की तिथि और समय को तय कर लीजिए। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, पौष महीनों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता। रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश गलत माना जाता है। सप्ताह के बाकी दिनों में किसी भी दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अमावस्या के और पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष की दूसरी, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं तिथि में प्रवेश के लिए ये चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। अब गृह प्रवेश के लिए पूजा की सामग्री भी नोट कर लीजिए। कलश, नारियल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूप बत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल और दूध के सामान जरूर होना चाहिए। पूजा विधि संपन्न होने के बाद मंगल कलश के साथ सूर्य की रोशनी में नए घर में प्रवेश करना चाहिए। घर को वंदनवार, रंगोली, फूलों से सजाना चाहिए। मंगल कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच नारियल रखें। कलश और नारियल पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। घर में प्रवेश करते समय घर के स्वामी और उनकी पत्नी को 5 मांगलिक वस्तुएं, नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ लेकर नए घर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में ले जाना चाहिए। भगवान के भजन गाते हुए घर में प्रवेश करना चाहिए। पुरुष पहले दाहिना पैर और स्त्री बायां पैर बढ़ाकर नए घर में प्रवेश करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी की मंत्रों के साथ घर के ईशान कोने में या फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए। चूल्हे, पानी रखने के स्थान और स्टोर आदि में धूप दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजा कर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। रसोई में पहले दिन गुड़ और हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है। चूल्हे को जलाकर सबसे पहले उस पर दूध उबालना चाहिए। मिष्ठान बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। घर में बने भोजन से सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। गौ माता, कौआ, कुत्ता, चींटी का भोजन निकाल कर रखें। इसके बाद ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं या फिर किसी गरीब भूखे आदमी को भोजन करा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। गृह प्रवेश की रस्म रिवाज की तरह हर दुल्हन की विदाई की भी रस्म की विधि की बहुत खास तैयारी की जाती है। आप सब जानते हैं कि दुल्हन विदाई के समय अपने मायके में पीछे की तरफ चावल फेंकती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह रस्म क्यों निभाई जाती है? इसकी असल वजह क्या है? आइए आपको बताती हूँ। चावल को फेंकने की रस्म का मतलब ये है कि दुल्हन अपने परिवार वालों के लिए घर के भंडार भर कर जा रही है। बेटी घर की लक्ष्मी मानी जाती है और उसकी विदाई के बाद उसके मायके में भी खुशियां बनी रहें, इसीलिए ये रस्म होती है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि आने वाले जीवन में नए जोड़ों को संतान सुख मिले, उनका भाग्य उनका साथ दे, जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहे, आगे दोनों का जीवन मंगलमय रहे, खुशहाल रहे। इसलिए अब आज के चौथे महा उपाय की बात करते हैं। क्या किसी सरकारी काम में सफलता नहीं मिल रही है? विष्णु यज्ञ की विभूति लेकर अपने पितरों की कुश की मूर्ति बनाकर गंगा जल से स्नान कराइए और यज्ञ विभूति लगाकर कुछ भोग लगा दें और विष्णु जी से काम की सफलता के लिए प्रार्थना करें। किसी धार्मिक ग्रंथ का एक अध्याय पढ़कर उस कुशा की मूर्ति की पवित्र नदी या सरोवर में प्रवाहित करें। आप बेसिकली नदी के पास छोड़ें, नदी को पल्यूट नहीं करें। इससे आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपका तरीका गलत नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा कल को सुधारिए। एक छोटी सी चीज़ फॉलो कर अगर कल का दिन अच्छा बनता है तो इसमें हर्ज भी क्या है। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात। मेष राशि के लोग माँ लक्ष्मी की आरती करें।
भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह उठकर ध्यान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। मिथुन राशि वाले लोग घर में गंगा जल छिड़कें। लक सपोर्ट कर रहा है 70%। कर्क राशि वाले लोग शाम को घूमने जाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। सिंह राशि वाले लोग गरीबों को खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि वाले लोग किसी को उधार ना दीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 65%। तुला राशि वाले लोग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि वाले लोग किसी पर गुस्सा नहीं कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 50%। धनु राशि वाले लोग दुर्गा जी की आरती कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। मकर राशि वाले लोग माथे पर केसर का तिलक लगाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कुंभ राशि वाले लोग हनुमान जी की पूजा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। मीन राशि वाले लोग सुबह नींबू पानी पीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 65%। आइए बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। क्या आपके घर में समृद्धि और सुख और रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। साग समृद्धि चाहने वालों को इनका सेवन रात में नहीं करना चाहिए। कल हम बात करेंगे चीनी की। चीनी आपका सोया सौभाग्य जगाएगी, आपकी किस्मत खोलेगी। तो कल चीनी हाथ में लेकर शो देखिएगा। इस बारे में हम कल बात करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।